अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं और आज उसका ही एक पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डैश डाइट को, यानी कि वो डाइट जो कि डाइटरी अप्रोचेस जो कि यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ होती हैं और उसमें क्या कुछ और करना होता है। तो डैश डाइट में सबसे पहले तो आपने इस्तेमाल करने होल ग्रेन्स। होल ग्रेन से मुराद ये कि आप जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो होल व्हीट का, पूरी गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, ब्राउन राइस यूज़ करना है, जो सीरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो होल ग्रेन सीरियल्स यूज़ करने हैं। फिर आ जाती है इसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की अच्छी मिकदार। आपने इस डाइट के अंदर सब्जियां और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, गाजर यूज़ करनी है, सेब इस्तेमाल करना है, बनाना इस्तेमाल करना है, बेरीज इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मदद देती हैं। फिर आपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है वो लो फैट यूज़ करनी है। दूध जो है वो बगैर मलाई के इस्तेमाल करना है, दही जो है वो आपका घर का बना हुआ हो, बगैर मलाई के बना हुआ हो। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। प्रोटीन का इस्तेमाल करें, लेकिन वो प्रोटीन इस्तेमाल करें जो कि ईज़िली हज़म हो जाता है, यानी कि फ़िश वगैरह और पोल्ट्री जो है वो अच्छी प्रोटीन की सोर्स है, इनको इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, हेल्दी फैट्स इस्तेमाल करें। फ़ैट भी और हेल्दी भी है, तो ऐसा कौन सा फ़ैट है? वो फ़ैट होता है नट्स के अंदर पाए जाने वाला, सीड्स के अंदर पाए जाने वाला, और ऑलिव ऑयल के अंदर जो फ़ैट पाया जाता है वो हेल्दी फ़ैट होता है। इसके अलावा आपने सभी जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है, तो वो आपने सोडियम को जो है वो अपनी लिमिट करना है और पोटेशियम को इंक्रीज़ करना है। पोटेशियम जो है वो बनाना के अंदर होता है और कोकोनट के अंदर होता है। इसके अलावा आपने अपना जो मिठास है उसको लिमिट करनी है, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको लिमिट करना है। आखिर हम इस डैश डाइट की बात ही क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ये ना सिर्फ ये कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, बल्कि आपका वेट जो है उसको मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको भी हम ये डैश डाइट बताते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बहुत इम्प्रूव करती है। और इसके अलावा इसकी वजह से जो आपका रिस्क है हार्ट डिजीज़ का वो भी कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसकी अब टिप्स क्या हैं? जब भी हम कोई ओबीस पेशेंट आता है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ आता है या किसी भी वजह से अगर मैं किसी पेशेंट को वेट कम करने के लिए कहती हूँ तो वो एक बड़ी तवील सर आह भरता है कि वेट अगर कम करना इतना ईजी होता तो हम कर चुके होते। तो उसकी वजह यह है कि आपको सही से पता नहीं है कि आपने क्या टिप्स यूज़ करनी है। बेबी स्टेप्स लेने, पहले ही दिन अगर आप अपना बड़ा एक गोल बना लेंगे कि हमने 10 किलो कम करना है या 20 किलो कम करना है, तो आपकी मोटिवेशन वैसी नहीं रहेगी। आप अपने बेबी स्टेप्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें। अगर आप अपना ये गोल बना लेते हैं कि अगले 15 दिन में हमने सिर्फ आधा किलो कम करना है, तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसके लिए जो टिप्स हैं इस डैश डाइट को स्टार्ट करने के, वो ये हैं कि सबसे पहले तो स्मॉल चेंजेस लेना शुरू करें, थोड़े थोड़े स्टेप्स के साथ, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। किसी को मैं 30 मिनट 40 मिनट की एक्सरसाइज कह दूँ उसे बहुत मुश्किल लगेगा। 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट की एक्सरसाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 10 मिनट की वॉक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो स्मॉल चेंजेस से शुरू करें। इसके अंदर आप अपनी फिजिकल ये जो डाइट है इसके अंदर अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ आप सपोर्ट भी सीख करें, यानी कि अपने किसी भी करीबी प्रैक्टिशनर को जाकर दिखाएं, वो आपको इस बारे में गाइड करें। तो साथ में अगर आप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लेते हैं तो वो आपको और अच्छे तरीके से, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट को भी साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से प्लान बना के दे सकता है और आपको गाइड कर सकता है। फिर अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने डाइट के ऊपर कर ली। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होम रेमेडीज़ और इसके अलावा क्या हो सकती हैं? तो इसके अलावा जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें हिबिस्कस टी आ जाती है, ग्रीन टी का इस्तेमाल या लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल, या एक ये फूल है जिसका नाम हिबिस्कस है, इसकी टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद देती है। फिर साथ में गार्लिक का इस्तेमाल, यानी कि
लहसुन का इस्तेमाल भी, अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम लहसुन से जो है वो बंद शरियानों को खोल सकते हैं या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिर्फ लहसुन से ये नहीं हो सकता, और अगर वो होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाके जब आप यूज़ करते हैं तो फिर उससे होता है, और उस क्वांटिटी में ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी क्वांटिटी में लहसुन का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपको और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस यानी कि डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ लहसुन का इस्तेमाल भी कर लें तो फिर वो ज़रूर आपको हेल्पफुल है, और वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। फिर एक जड़ी बूटी आती है, जिस तरह लहसुन और जिस तरह धनिया पुदीना होता है, उसी तरह के बेसल लीव्स आते हैं। इनको आप अपने खालों में इस्तेमाल करें तो वो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में इस्तेमाल हो सकता है। फिर दालचीनी का इस्तेमाल, दालचीनी आप पाउडर की फॉर्म में अपने खाने के ऊपर छिड़क लें, या उसकी आप ग्रीन टी के दौरान या वैसे भी अगर दालचीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। फिर लेमन के जूस का इस्तेमाल, ये ना सिर्फ आपका वज़न कम करने में भी यूज़ हो सकता है बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो फ़िश के अंदर पाए जाते हैं, नट्स के अंदर पाए जाते हैं, सीड्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं बल्कि आपको आने वाली दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर का इस्तेमाल, क्योंकि कोकोनट वाटर के अंदर पोटेशियम की बहुत अच्छी मिकदार होती है, और पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद देता है। एप्पल साइडर विनेगर, जिन लोगों को मैदे का मसला नहीं है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। फिर डाइट के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपनी स्ट्रेस रिडक्शन पर काम करें, कोई ऐसी हॉबी ढूंढ लें जिससे आपका जो जहन है वो बटा रहे और आपका स्ट्रेस कम हो सके। नींद पूरी प्रॉपर लें, और इसके साथ साथ अपने बीपी मॉनिटरिंग करते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत मददगार रहेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।